हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गूगल शीट्स में डाटा वैलिडेशन का क्या यूज है और डाटा वैलिडेशन का यूज कब और कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या स्टेप है, क्या रूल प्रोसीजर है, कौन कौन से कंडीशन आएंगे जहाँ पे डाटा वैलिडेशन का यूज किया जाता है, वो मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि रियल में डाटा वैलिडेशन कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है। तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, देखिए क्या लिखा है, डाटा वैलिडेशंस। डाटा वैलिडेशंस का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा डाटा बना रहे हो जहां पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को वैलिड करना है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को वैलिड करना है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन का। अब क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए यह डेट है और मैं चाहता हूं कि इस पूरे सेल में जहां तक मैंने टेबल बनाया है वहां तक आज का ही केवल डेट टाइप होना चाहिए, और आज के अलावा अगर कोई दूसरा डेट हम टाइप करें तो वो डाटा एंटर ना हो, उस डेट को रिजेक्ट कर दिया जाए। मीन्स मैंने एक परमिशन दिया कि केवल आज के डेट में जो डाटा एंटर होगा, जो एडमिशन होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हो डेट का ये लिमिट दिया जाता है कि आज लास्ट डेट एडमिशन है या लास्ट डेट यह फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद वह इनवैलिड हो जाएगा। सेम वैसे ही जब आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे तो प्रॉपर वे में आपको डेट के हिसाब से कंडीशन बोलेंगे लोग, तो कंडीशन वो कैसे लगाएंगे। अब जैसे यहां पे देखिए ईमेल आईडी हमने दिया है, मैं चाहता हूं केवल इसमें ईमेल आईडी के फॉर्मेट में कोई डाटा लिखा जाए तो ही एक्सेप्ट हो, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाए। यहां पे मैंने जेंडर बनाया है, अब जेंडर में मेल और फीमेल ही हो, दूसरा कुछ भी टाइप करें तो एक्सेप्ट ना हो, मैं उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूं। कोर्स दिया है, कोर्स में हमारे यहाँ जो कोर्सेज कराए जाते हैं उनका हम लिस्ट बना ले। मीन्स कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि डाटा वैलिडेशन के सहारे डाटा को आप अपने हिसाब से वैलिड कर सकते हो, इनवैलिड कर सकते हो, और आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर वो डाटा वैलिड काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें लगाना है डेट वाले में। तो सबसे पहले डेट वाले में लगाना है, तो मैं यहाँ पे डेट वाले सेल को सेलेक्ट कर लूंगा जहां तक हमको लगाना है। डेट वाले पूरे सेल को सेलेक्ट कर लूंगा जहां तक हमको लगाना है, और सेलेक्ट करने के बाद से मैं चला आऊंगा कहां पे, डाटा टैब पे। डाटा टैब पे आ जाऊंगा, और डाटा टैब पे आने के बाद से मैं आपको बता दूं, यहीं पे देखिए ऑप्शन दिया है क्या, डाटा वैलिडेशन। आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा। जब डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे मैसेज दे रहा है डाटा वैलिडेशन रूल्स। अब जो रूल लगाना है, देखिए इसी के नीचे एक ऑप्शन दिखा है ऐड रूल। ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, और ऐड रूल पे क्लिक करने बाद से हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हमको अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना है, इसलिए सीधे हम क्राइटेरिया में आएंगे, और करना क्या है, तो हमको डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, डेट के हिसाब से डाटा को वैलिड करना है। इसीलिए यहां पे हमने लिख दिए डेट इज या इज वैलिड डेट, मतलब अपने हिसाब से यहां पे सिलेक्शन कर लेना है। अगर इज वैलिड डेट कर देते हैं और यहां पे आते हैं हम एडवांस ऑप्शन पे, तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे ले सकते हो। तो हमको बताना है कौन सा डेट लेना है, इसीलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे डेट इज, और डेट इज में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं,
टुडे, टुमारो, एस्टरडे, इन दिस पास्ट वीक, इन दिस पास्ट मंथ, इन द पास्ट ईयर, एग्जैक्ट डेट, क्या करना है आपको? तो टुडे के हिसाब से चलना है, तो मैंने टुडे कर दिया। टुडे करने बाद से देखिए यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिया रहता है। जब एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है शो हेल्प टेक्स्ट फॉर ए सेलेक्टेड सेल, मतलब जब हम लोग सेल को सेलेक्ट करें तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करते देखिए हेल्प देगा, इंटर डेट इक्वल टुडे, मतलब जो डाटा एंटर करोगे वो आज का ही डेट टाइप करोगे, ठीक है। अगर दूसरा कोई डेट टाइप करते हो तो एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर इसका इफ द डाटा इज इनवैलिड, अगर डाटा इनवैलिड हो तो क्या हो? शो ए वार्निंग, केवल वार्निंग शो हो जाए, या रिजेक्ट द इनपुट, तो हम चाहते हैं जो डाटा यहाँ पे एंटर किया जाए और वो डाटा वैलिड ना हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे शो हेल्प वाले को अनचेक कर दिया। अब कुछ नहीं करना, हमने डन कर दिया। डन करने बाद से देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा और आज का डेट टाइप करता हूं। तो आज का डेट जो हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया 02/24 और 2025, इंटर दबाएंगे। देखिए एक्सेप्ट हो गया। अब मान के चलिए हम कोई फ्यूचर वाला डेट टाइप करते हैं 02/25/2025, इंटर बटन दबाते हैं। देखिए देयर वाज प्रॉब्लम बता दिया, मीन्स ये डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर से ओके करते हैं और मैं 3/24/2025 करता हूं, इंटर दबाता हूं, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। मीन्स इसमें वही डेट एक्सेप्ट होगा जो आज का डेट हो। तो 2/24/2025 हमने टाइप किया, एक्सेप्ट कर लिया। 2/24/2025 टाइप किया, एक्सेप्ट कर लिया। और वही मैंने 2/26/2025 किया तो एक्सेप्ट नहीं किया। मीन्स मतलब यह है कि ये कंडीशन जो लगा है वो डेट के हिसाब से लगा है और डेट हमने बता दिया है टुडे, टुडे के हिसाब से काम करेगा। अगर कोई दूसरा डेट एक्सेप्ट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जस्ट मान के चलिए हमने आज का डेट लिख दिया। अब यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, नेम में हमने लिख दिया रामू। और रामू में लिखने के बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पे रामू लिखूं, रीता लिखूं, या सीता लिखूं, या मोहन लिखूं। इसमें से जाहिर सी बात है जेंडर बताना पड़ेगा, मेल या फीमेल है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ कर दूं कि मुझे एक लिस्ट बना बना मिल जाए, एक लिस्ट हमको बना बना मिल जाए। फायदा क्या होगा? जब लिस्ट बना बना मिल जाएगा तो बार बार हमको लिखना नहीं पड़ेगा, उसी में से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं भी चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे कहां पे? ऐड रूल पे आ जाएंगे। और ऐड रूल पे आने के बाद से देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन पे रहने देंगे। ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 में हमने कर दिया फीमेल। और अगला है ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 में हमने कर दिया मेल। और भी कोई ऐड करना हो तो ऐड अनदर आइटम पे क्लिक कर देंगे, नहीं ऐड करना है डन कर देंगे। अब डन करने बाद से यहाँ पे रामू है तो रामू क्या है? मेल है, तो मेल सेलेक्ट कर लिया। अब बस यहाँ पे आएंगे, फिर से हमने डेट टाइप कर दिया और डेट टाइप करने बाद हमने लिखा क्या? सीता। और सीता तो हमने यहाँ पे फीमेल कर दिया। और अगर मान लीजिए इसके अलावा अगर कुछ टाइप करते हैं हम लोग, कुछ यहाँ से हटा देते हैं इसको, और हटाने बाद हमने लिख दिया यस के, इंटर बटन दबाया। देखिए देयर वाज ये प्रॉब्लम आ गया, मीन्स यह गलत है, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो आराम से मेल फीमेल लेकर और इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने बताया आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। अगर कोर्स में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो जो जो आपके यहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं तो पहले लिस्ट बना कर रख लीजिए, या तो आप पहले लिस्ट बना कर रख लीजिए या डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। चलिए सर हम टाइप करना चाहते हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने बाद से ऐड पे क्लिक कर दूंगा और ऐड पे क्लिक करने बाद से पहला दिया है तो DCA है, दूसरा ADFA है, ऐड कर देते हैं। तीसरा DFA ऐड कर देते हैं, DCA ADCA और फिर से ऐड कर देते हैं CCC, फिर से ऐड कर देते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, फिर से ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ से ऐड किया और उसके बाद से बता दिया DTP और डन कर देते हैं।
अब डन करने के बाद से क्या होगा, जस्ट यहाँ पे रामू और मेल कौन सा कोर्स करना है, कोर्स जितने हैं हमारे अवेलेबल दिख रहे हैं। अब जिस कोर्स को लेना है उस कोर्स को ले लेंगे। मान के चलिए वो एडीसीए करना चाहते हैं, एडीसीए ले लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा ईमेल आईडी है। मैं चाहता हूं इसमें ईमेल आईडी के फॉर्मेट में कोई ईमेल आईडी लिखा जाए तो एक्सेप्ट करे, और अगर ईमेल आईडी के फॉर्मेट ना लिखा जाए वो एक्सेप्ट ना करे। अब को सर यह कैसे सेटअप करोगे आप, इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर है? बहुत ही सिंपल सा रूल प्रोसीजर है। चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं। तो पहले तुम लोग क्या करेंगे, ईमेल आईडी को कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड रूल पे आ जाएंगे। ऐड रूल पे आने के बाद इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट पे नहीं जाना है, क्राइटेरिया पे क्लिक करिए, और क्राइटेरिया पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन दिया है टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल। टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद से आप ओके कर दीजिए, और आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रामू और 563@gmail.com। तो देखिए आराम से एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन हमने कर दिया रामू, और रामू लिखने के बाद हमने 1 2 3 4 जो भी लिखना लिख दिया, इंटर दबाया। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, मतलब इनपुट मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस। और अगर तुम चाहते हो कि एरर में चाहता हूं ऐसा है जो रिजेक्ट कर दे, एक्सेप्ट ही ना करे, तो आप इस पे क्लिक करिए और इस पे एडवांस ऑप्शन पे आ जाइए और रिजेक्ट द इनपुट पे क्लिक कर देंगे, डन कर देंगे। और डन करने के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ और नंबर टाइप करता हूँ, उसको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करने देगा। फिर से इंटर दबाएंगे, इसको बार बार यहाँ पे मैसेज देगा, फिर से इंटर बटन दबाएंगे, बार बार मैसेज देगा। तो इस प्रकार यह कंडीशन लगाया जा सकता है। सपोज मान लीजिए इसके बाद केवल हमें वेबसाइट्स का नाम लिखना है, कोई यूआरएल, तो मैंने लिख दिया वेबसाइट्स, और कोई यूआरएल हमें ऐसा टाइप करना है। तो देखिए इसमें कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ले ले रहा है, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ले रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ केवल यूआरएल ही टाइप करे तो ले, अन्यथा न ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सा है, इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे सेल को सेलेक्ट करने के बाद से हम डाटा टैब पे आ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद से हम सीधा आ जाएंगे कहाँ पे, तो हमको यूआरएल की सबसे काम करना है। तो टेक्स्ट इज वैलिड यूआरएल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रिजेक्ट द इनपुट पे क्लिक कर देंगे, डन कर देंगे। और डन करने के बाद से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैं लिखता हूँ www.uclccomputer.com, इंटर दबाते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे कुछ वैल्यू टाइप करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नंबर टाइप किया एक्सेप्ट नहीं कर दिया। और ये www.uclc कर देते हैं, .com कर देते हैं, देखिए तो भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब यूआरएल के फॉर्मेट में लोगे तो डाटा एक्सेप्ट करेगा, और यूआरएल के फॉर्मेट में नहीं लोगे तो डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया है कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डाटा वैलिडेशन का प्रॉपर यूज क्या है, और कब किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, समझाया और बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए, जिससे यह रिजल्ट उनको भी पता चल सके और वो भी सीख सके। और हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है, अपना सीखिए, दूसरे का भी हेल्प करिए, आप भी आगे बढ़िए, दूसरे को भी आगे बढ़ाइए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आगे चल के आपको लोग याद करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोग के पास शेयर करिए। और किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में 100% दूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।